Hello, my dear family. Welcome back to my new vlog. First of all, Hare Krishna to everyone. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरी सुबह जल्दी हुई थी, लगभग 3:30 बजे, और उठने के बाद मैंने किया अपने वीडियो की एडिटिंग जो कल वाला था। और फिर उसके बाद सुबह सुबह ही जल्दी मैंने घर के बाकी कामों में लग गई। बहुत सारे कपड़े भी धोने थे आज, वो सारे किए और फिर आज मैं चली गई थी कोचिंग। और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। कभी कभी हमें लगता है ना हम हार रहे हैं। हाँ, ये कॉमन है, हर किसी को लगेगा, क्योंकि जब रिज़ल्ट नहीं दिखता है ना तो बस वैसे ही लगने लगता है। बट एक बात याद रखिएगा छोटी सी, कि भले ही हम अभी जीत नहीं पाए हैं बट हम हारे नहीं हैं, है ना। हम अपनी कहानी लिख रहे हैं छोटी छोटी कदम से ही, एक न्यू पेज के साथ। हर रोज़ एक पेज, एक लाइन, यही हमारी एक दिन इतिहास बनेगी। तो इसीलिए बस ये सोचना है कि हम अभी तक हारे नहीं हैं, बस हम अपना काम कर रहे हैं और ज़रूर एक दिन सफल होंगे। तो वही थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक दिन हमारे भी कहानी किसी को सुनाई जाएंगी, बस ये सोच के, क्योंकि हम बस मॉम्स नहीं हैं, हम अपने लाइफ को बेटर करने के लिए वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जब भी लगे कि हम थक गए हैं, अभी हमें रुक जाना चाहिए। बस एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका सपना है ना, ये बस आपका नहीं है, आपका फैमिली का है, आपका खुद का है, आपके बहुत कोई को आपसे उम्मीद है। तो इसीलिए वो सारे जो चीज़ें हैं, सारी नेगेटिविटी को दूर रखें और बस थोड़ा ही सही मेहनत करते ही रहना है। और जितना हो सकता है आप वर्ल्ड वाइड बनिए, मतलब आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करिए, जिस तरह से भी। जैसे मेरा है कि मैं वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो भी करती हूँ। हाँ, भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। और आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये काम है नहीं। फिर एनीवेज गाइस, फिर जो है मैंने सारा काम ख़त्म किया। फिर सब नहा धो के हम रेडी हो रहे थे कोचिंग के लिए। मुझे इतना आइडिया था नहीं कि आज मुझे जाना है, लेकिन मुझे याद आया कि आज तो सैटरडे है और आज होने वाला था मैथ का क्लास। तो मैं किसी भी कारण से मैथ्स का क्लास नहीं मिस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत है और अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मैथ्स का क्लास कम से कम अटेंड करूँ। बाकी दिन में जीके जीएस वगैरह होते हैं क्लासेस, तो इसीलिए मैं अभी नहीं जा रही थी। और सैटरडे संडे बाबू को लेके होने से जैसे भी हो थोड़ा सा ही होगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूँगी। और मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, और फिर मैं रेडी होके फिर चली गई कोचिंग। ऐसे ही था, ईशान को भी सब कुछ दिया और बस एक होप के साथ, एक न्यू उम्मीद के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा जो बाबू है छोटा वाला, वो थोड़ा ज़्यादा ही नॉटी है और वो नहीं करने देता यार ज़्यादा पढ़ाई वगैरह। तो फिर भी मैं हार तो मानी हूँ नहीं। और फिर हम निकल गए थे कोचिंग के लिए। मैं साइकिल लेके आती हूँ, तो उसको मैं वहीं गांव के बाहर में दुकान है, तो वहाँ पर मैं छोड़ दी और बाबू को लेके ही मैं चली गई कोचिंग। थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पर भी, बहुत बार बार फीडिंग कराने का होता है ही, बच्चा तो परेशान करेगा ही। इसीलिए हमको मन नहीं करता है उसको ले जाने का, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इसको किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते। बस यही है, घर में कोई है नहीं देखने के लिए। इसीलिए मैं उसको साथ में ही लेके गई। और फिर उधर वैसे मेरा क्लास हो जाता है 11 बजे तक ख़त्म, लेकिन फिर भी
ईशान को भी स्कूल से लाना था, तो उसका स्कूल छुट्टी होता है 12 बजे, और फिर मैं उसको लेने के लिए भी गई और दोनों साथ में आए। सो ऐसे ही रहा मेरा, और आने के बाद खाना वगैरह बनाया और सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ खा लेने के बाद फिर जो है हम दोबारा से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सो इसी तरह से हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि रुका हुआ है, मेरा पढ़ाई चल रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने किया था, मॉक टेस्ट दिया था ना पहले, वो सारी चीज़ें मैं उसको कर रही थी रिवाइज़, वही सबको मतलब लर्न करने की कोशिश कर रही थी कि क्या गलती हुआ था, एनालाइज कर रही थी अच्छे से। तो सो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, कि आप ही लोग के कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि और वीडियो बनानी चाहिए। सो एनीवेज़, वही फिर मैंने जो है अपना मैथ्स का होमवर्क किया, मैथ्स को पूरा रिवीजन किया, जितनी भी कोचिंग में क्लासेस वगैरह हुआ है ना, सारी चीज़ें मैंने उसको मतलब दोबारा से रिवाइज़ करी। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, फिर एवरेज, जितने भी चैप्टर्स मेरे हुए हैं ना, ज्योमेट्री का कुछ कुछ कर रहे हैं, सो सारी चीज़ें ही मैंने रिवाइज़ करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैंने मॉक्स का एनालाइज़ किया, बस इतना ही किया। और लगभग आके मैंने जो है 2 घंटे की पढ़ाई करी, और बस इतना ही किया था। और यही हुआ, फिर बाबू लोग के साथ खेलना वगैरह वो सारी चीज़ें हुई। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, और मुझे लगता है कि उन्हें मतलब ऐसे छोड़ देना, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तो इसीलिए मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। वो सो गए थे बच्चे मेरे दोनों लगभग, हाँ मतलब 2 घंटे जब तक मैं पढ़ी तो वो सोए ही हुए थे। और फिर 5 या 5:30 बजे के अराउंड मैंने जो है अपना फिर घर का काम करना शुरू किया, डिनर बनाई और खिला के मैं बाबू को, मुझे लग रहा था कि मैं उसको सुला के फिर अपना पढ़ाई करूँगी, लेकिन उसके साथ मैं भी सो गई, और लगभग आज 9 बजे ही सो गई थी, तो इसीलिए और पढ़ाई कर नहीं पाई। इसी तरह से दिन रहा मेरा, और पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि अब जब है मेरा बच्चे है, फैमिली है, तो उन सबको देखना ही पड़ेगा यार। ऐसा नहीं सोच सकती मैं कि अभी बस उसको अपने हाल पे छोड़ दो, बच्चे जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बस वो लोग पे ध्यान मत दो, ऐसा मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। इसीलिए मुझे जो है उन लोग का ध्यान रखना ही पड़ता है। और आप सब तो जानते ही है, बच्चों को अगर थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दो ना, तो लापरवाही से मतलब चोट लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, और खुद का ही नुकसान है। तो इसीलिए मैं ध्यान देती हूँ, और बाय चांस कभी कभार फिर भी हो जाता है कि चोट वगैरह लग जाते हैं। सो उतना गौर नहीं करना है, बस उन पे ध्यान रखना है और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। यही चीज़ है। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? और मैं 2025 वाला एग्ज़ाम में दूँगी, और पता नहीं, अगर आपका जैसे होता है ना कि अगर किस्मत भगवान ने चाहा तो हो सकता है कुछ बेटर। मॉक्स में मेरा वही 80-90 इसी तरह के मार्क्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर भी पता नहीं कैसा कुछ भी हो, मैं डेली दे भी नहीं पाती हूँ मॉक, और कल संडे है तो फिर मैं संडे को मॉक लगाऊंगी, इसीलिए मैंने कोई टारगेट सेट किया नहीं, उसी को एनालाइज करूँगी। और बस क्योंकि
फिर क्लास भी जाना है हमको, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेट तो होता है। मैथ्स पढ़ाई होगा और फिर बायोलॉजी होगा, तो वो दोनों चीज़ें मुझे करनी है। और आते आते मेरा ना 12:30 1 बज जाता है, इसीलिए मैं और आने के बाद फिर बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें करती हूँ, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए 2 दिन मैंने कोई भी सेट नहीं किया टारगेट। फिर मैं जब वीक के 5 दिन घर में रहूँगी, तो उस समय मैं अपना फिर से टारगेट सेट करके ही पढ़ाई करूँगी। जिस दिन भी मैं टारगेट नहीं देती हूँ ना, आप लोग अपने से भी कुछ किया करो, भले रिवीजन करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और बस ऐसे ही था, यही था मेरा आज का दिन। और फिर मेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट जितना करना था मैंने किया, और फिर मैंने जो है अपना घर के बाकी काम किए। कैसे लगा आपको मेरा वीडियो गाइस? हार मत मानिएगा बिल्कुल भी। अभी आप लोग को पता है ना, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और हमें ऐसे लोगों से compete करना है ना जिनके पास बस पढ़ाई के अलावा वो दूसरा कुछ भी नहीं करते। तो इसीलिए अपने आप को एकदम हारने मत देना है, बस सोचना है कि नहीं, थोड़ा सा और हर रोज़ थोड़ा सा अपना बेटर वर्जन को लाने की कोशिश करनी है। और ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बस एकदम खामोशी से मेहनत ही करते जाएं। रिज़ल्ट कब दिखेगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक दिन ज़रूर दिखेगा। उसी उम्मीद को ज़िंदा रखना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है, मेहनत करते रहनी है। कोई कुछ भी बोले वो सबको ध्यान पे नहीं देना है, बस अपना सोचना है कि नहीं, मैं कर रही हूँ, जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। अब बच्चों के साथ कोई तो कुछ बनने का सपना भी नहीं देखते, हम कम से कम उस अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ना एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, सक्सेस भी मेहनत करने वालों पर ही फ़िदा होती है। तो इसीलिए अभी मेहनत करते रहें, हार नहीं मानें। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि हम बच्चे के साथ खुद भी सो जाते हैं, कभी थोड़ा सा कर पाते हैं, कभी अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, बस कोई बात नहीं। जैसे है ना, सैटरडे संडे बिना टारगेट का हम कर रहे हैं, तो उस दिन आप जितना भी आपका बैकलॉग्स वगैरह लगे होंगे, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना। और कौन कौन वीडियो बनाना शुरू किया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर देखूँगी टाइम निकाल के। यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, और हर रोज़ अपना पर्सनैलिटी को निखारने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।